यह वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए है। इस वीडियो में बिहार बोर्ड द्वारा अभी जारी किए गए वर्ग 10 के लिए मैट्रिक परीक्षा 2022 विज्ञान के मॉडल पेपर सेट के सभी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर समझ के साथ आप देखेंगे। ये सभी प्रश्न बिहार बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप सब्जेक्ट कोड 112 देख रहे होंगे, जो वर्ग 10 का बिहार बोर्ड द्वारा रूटीन निकला हुआ है, उसमें विज्ञान विषय पर अंकित है। अर्थात हम लोग सही मॉडल सेट यहाँ पे देखने जा रहे हैं। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं मिलेंगे, तो आप वैसे प्रश्नों को चिन्हित करके अलग से लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। खंड अ के सभी 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक एक करके सभी प्रश्न का उत्तर देखेंगे और जहां समझना होगा उसको समझते चलेंगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? 4 विकल्प आपके सामने है और विकल्प मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इसमें देर होगी। तो पहला का सही उत्तर होगा विकल्प बी, पुष्प में। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। 4 विकल्प आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें से सही उत्तर होगा डी, हरे पौधों में। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो यहां तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा सी, CO2। चौथा प्रश्न, जठर ग्रंथियां कहां पाई जाती हैं? तो चौथा का सही उत्तर होगा बी, आमाशय में। पांचवा प्रश्न है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, अर्थात कहां संपन्न होती है? 4 विकल्प आपके सामने दिया गया है पांचवा में, तो उत्तर होगा डी, कोशिका द्रव्य में। छठा नंबर प्रश्न, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो छठा का उत्तर हो जाएगा यहां पर बी, अवायवीय श्वसन। सातवां नंबर प्रश्न, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो सातवां का उत्तर हो जाएगा बी, पिट्यूटरी ग्रंथि। आठवां नंबर प्रश्न, पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। 4 विकल्प दिया गया है, तो बी इसका आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन। आप सभी प्रश्न एक एक करके देख लेंगे, जो याद करना होगा याद भी कर लेंगे। हो सकता है कि इनमें से कोई प्रश्न हूबहू आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 9 नंबर प्रश्न देखा जाए, घेंघा रोग पनपता है। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं 9 नंबर प्रश्न का, तो यहाँ उत्तर होगा सी, आयोडीन की कमी से। 10 नंबर प्रश्न, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, अर्थात क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ए उत्तर होगा प्लाज्मा। 11 नंबर प्रश्न, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं? तो इसका चारों में से उत्तर होगा डी, एस्फिग्मोमैनोमीटर। 12 नंबर प्रश्न, वाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है। यहां दिया हुआ है, तो विकल्प में से सही विकल्प हो जाएगा पौधों में, अर्थात विकल्प बी, पौधों के पत्तियों में होती है, तो पौधों में कहेंगे। 13 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो 13 का विकल्प हो जाएगा सी, तिलचट्टा। इसमें रक्त वाहिनियां नहीं होती हैं, ये एक तरह से थैलेनुमा खुला परिसंचरण वाला जीव होता है। 14 नंबर, रक्त क्या है? अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो इसमें से सबसे सटीक उत्तर होगा आपका बी, ऊतक है। रक्त को ऊतक माना जाता है। 15 नंबर प्रश्न, मूत्र का पीला रंग
किस वर्णक के कारण होता है? 15 नंबर प्रश्न, तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, यूरोक्रोम। यूरोक्रोम जो है उसी के कारण मूत्र का रंग पीलापन लिए हुए होता है। 16 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो यहां पे सबसे अंतिम उत्तर डी, केंचुआ। इसमें नर तथा मादा दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एनसीईआरटी बुक में भी है, याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न, यूरिया रक्त में कहां से प्रवेश करती है? 17 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सी उत्तर होगा इसका, यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश करता है, तो उत्तर होगा यकृत से। 18 नंबर प्रश्न, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। अब यहाँ पे ये भी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, डीडीटी जो है इसका पाचन नहीं होता है, फलस्वरूप ये स्टेप बाय स्टेप आवर्धित होता जाता है, तो उत्तर हो जाएगा बी, डीडीटी। 19 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? देखिए यहां उपभोक्ता की बात हो रही है, तो प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब शाकाहारी ही होगा, तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी, शाकाहारी। क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता सबसे पहले पौधे को खाएंगे तो वो शाकाहारी कहलाएंगे। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? अर्थात जो भूमि के नीचे जल है, तो यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर होगा ए, कुआं। क्योंकि ऊपर के मिट्टी को हटा के जो जल निकाला जाता है तो भूमिगत जल कहलाएगा, तो इसका उदाहरण यहाँ पे कुआं होगा। 21 नंबर प्रश्न, प्राकृतिक चुनाव अर्थात प्राकृतिक चयन भी कहा जा सकता है, द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, तो यहाँ पे 21 का सही उत्तर हो जाएगा डार्विनवाद कहलाता है, क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। 22 नंबर प्रश्न, हरे पौधे कहलाते हैं। अब हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हम जानते हैं कि हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ सी, उत्पादक। 23 नंबर प्रश्न, अंडोत्सर्ग का कारण है। यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक से बाहर है, इसे आप याद रखेंगे। एलएच, एस्ट्रोजन, एफएसएच, इनमें से कोई नहीं, तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा एफएसएच। इसका अर्थ होता है फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एफएसएच जो होता है इसी के कारण अंडोत्सर्ग होता है। 24 नंबर प्रश्न, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? 24 का सही उत्तर हो जाएगा सी, अग्न्याशय में पाई जाती हैं। 25 नंबर प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा डी, आयोडीन का होना, उत्तर होगा डी। 26 नंबर प्रश्न, निश्चल कणिकाएं पाई जाती हैं। 26 का सही उत्तर हो जाएगा सी, ये न्यूरॉन में पाया जाता है। 27 नंबर प्रश्न, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 1.2 से 1.4 kg। 28 नंबर प्रश्न, निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। मतलब कैसा होता है ये बतलाना है। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा बी, काल्पनिक तथा सीधा होता है। 29 नंबर प्रश्न, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में कौन प्रयुक्त होता है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तल दर्पण। 30 नंबर प्रश्न अब देखेंगे।
30 नंबर प्रश्न, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो 30 का हो जाएगा उत्तर आभासी, सीधा तथा छोटा होता है। 31 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का एसआई मात्रक है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 32 नंबर प्रश्न, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। तो आकाश का नीला रंग होना यहाँ 32 का उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन। ये प्रकीर्णन के कारण नीला परिदृशित होता है। 33 नंबर प्रश्न अब देखा जाए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। न्यूनतम पूछ रहा है तो यहाँ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, उत्तर होगा सी। यहाँ ध्यान रहे कभी कभी मीटर और सेंटीमीटर में कन्फ्यूजन हो जाता है और हम ओवर कॉन्फिडेंस में 25 मीटर पे चिन्ह लगा देते हैं, तो ध्यान रखिएगा यहाँ सेंटीमीटर होगा। 34 नंबर प्रश्न, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो यहाँ पे सेंटीमीटर है अर्थात 1/2 मीटर है। तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा +2 डायऑप्टर, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है हमेशा धनात्मक इसकी क्षमता होती है। तो डी इसका उत्तर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो 35 का सही विकल्प हो जाएगा डी, 5 सतहों से। देखिए इसमें 3 आयत होते हैं और 2 त्रिभुज होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो 3 और 2 5 सतह से घिरा होता है। 36 नंबर प्रश्न, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात किसके द्वारा किया जाता है। तो पक्षमाभि पेशियों द्वारा किया जाता है। उत्तर होगा डी, पक्षमाभि पेशियां। 37 नंबर प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये हम लोग 8 क्लास से ही जानते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। उत्तर होगा बी, 2। 38 नंबर प्रश्न, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस लगा होता है। 39 नंबर प्रश्न, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी। तो यहाँ पर 39 का सही उत्तर हो जाएगा ए, फोकस से, क्योंकि लंबवत अर्थात उसको पलट दें तो वो समांतर हो जाएगी और वो फोकस से गुजरेगी। 40 नंबर प्रश्न, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णिक किरण गुजरे तो इसका नहीं होता है, अर्थात क्या नहीं होता है। तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, वर्ण विक्षेपण नहीं होता है। क्यों नहीं होता है। एक वर्णिक का मतलब होता है एक रंग का, और वर्ण विक्षेपण कब होता है, जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरे। 41 नंबर प्रश्न, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है। अब 4 विकल्प है, तो स्पष्ट है गतिमान हवा। एनसीईआरटी में आपने पढ़ा भी होगा कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड जब होगी तभी पवन विद्युत यंत्र काम करता है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ सी। 42 नंबर प्रश्न, कांच की अवतल लेंस में वायु में शक्ति होती है। यहाँ कांच का अवतल लेंस है, वायु में शक्ति होती है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ऋणात्मक होती है। शक्ति का मतलब क्षमता, पावर। तो अवतल लेंस का पावर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। 43 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 विकल्प। 43 का सही हो जाएगा बी, ग्रेफाइट, जो हीरा का अपरूप है, जो पेंसिल में लगता है, यह विद्युत का सुचालक होता है। वक्रता त्रिज्या 1 मीटर
के अवतल दर्पण की फोकस दूरी। देखिए 1 मीटर का मतलब क्या हुआ, 100 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो उत्तर हो जाएगा बी 50 सेंटीमीटर। 45 नंबर प्रश्न, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है। मतलब क्या होता है, दूर जाती है कि नज़दीक जाती है। ध्यान दीजिएगा, पहले सघन माध्यम से आ रही है, बाद में विरल माध्यम में जा रही है, तो क्या होगा, यह अभिलंब से दूर भागेगी। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ए। 46 नंबर प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ये बहुत आसान सवाल है, आप उत्तर जानते होंगे, ए जनित्र। 47 नंबर प्रश्न, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहाँ दिए गए विकल्प में से पवन ऊर्जा होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा को भी कहीं कहीं लिखा जाता है, किंतु यह अक्षय ऊर्जा में भी आता है। तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत यहाँ पवन ऊर्जा लिखेंगे। 48 नंबर प्रश्न, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कांच का स्लैब है, पट्टिका है, तो प्रथम अपवर्तन 48 का सही उत्तर हो जाएगा ए विचलन। इसमें केवल विचलन होगा, विक्षेपण नहीं होगा, क्योंकि ये प्रिज्म नहीं है। यहाँ विचलन होगा, जिस रास्ते से आ रही है सीधी ही निकलेगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिविएशन हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है। अब यहाँ भी कंफ्यूजन होता है, 220 जैसे ही देखेंगे सही लगा देंगे हम, किंतु यहाँ देखना है दिष्ट और प्रत्यावर्ती दोनों दिया है, अर्थात AC DC दोनों दिया है। तो उत्तर होगा सी 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। 50 नंबर प्रश्न, जस्ता की परमाणु संख्या है, तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा 30। धोबिया सोडा 51 नंबर प्रश्न है, धोबिया सोडा का अर्थात धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहां पर सोडियम कार्बोनेट होता है, किंतु उसके साथ जल के यहाँ पर 10 अणु मौजूद होते हैं। तो हो जाएगा विकल्प ए Na2CO3 × 10H2O। 52 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है। तो प्रबल क्षारक की बात आए तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न, हेमाटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है। तो यहाँ 53 का सही उत्तर हो जाएगा Fe, अर्थात हेमाटाइट जो है लोहे का अयस्क है। 54 नंबर प्रश्न, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में किस विधि द्वारा होता है। तो 54 का सही उत्तर हो जाएगा फेन उत्प्लावन विधि, अर्थात झाग विधि द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। उत्तर होगा डी। 55 नंबर प्रश्न, अभिक्रिया 2Zn + O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि Zn में O से अभिक्रिया कर, अर्थात ऑक्सीजन गैस है, बाद में ZnO हो जाता है, तो यहाँ पर ऑक्सीकृत हो रहा है, अर्थात उपचयन। उत्तर होगा ए उपचयन। 56 नंबर प्रश्न, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो ग्लूकोज का यहाँ पे आणविक सूत्र लिखना है, उत्तर हो जाएगा BC6H12O6। आगे भी आप लोगों को यहाँ 2 अंक स्तरीय सारे प्रश्नों का सलूशन दिखाऊंगा, फिर 5 अंक स्तरीय सारे प्रश्नों का जो बिहार बोर्ड ने ये मॉडल पेपर सेट जारी किया है उसका बना के दिखाऊंगा, प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 57 नंबर प्रश्न,
अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में। अब क्या है, तो 57 का यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा सी, आयनित होता है। अम्ल जो है जल में जैसे ही घुलता है आयन में टूट जाता है, इसीलिए विद्युत का चालन होने लगता है। 58 नंबर प्रश्न, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? तो यहाँ पर 58 का सही उत्तर हो जाएगा ए, 1। 59 नंबर प्रश्न, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह अर्थात अक्रिय जो होते हैं वही पूछ रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तर सी, हीलियम, He। 60 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? यहाँ पे 4 तत्व दिए गए हैं, तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा ए, F अर्थात फ्लोरीन। 61 नंबर प्रश्न, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? यहाँ कैथोड की बात है, तो 61 का उत्तर हो जाएगा यहाँ सी, हाइड्रोजन। यही यदि एनोड की बात होती तो उत्तर होता ए, ऑक्सीजन। उत्तर सही होगा कौन सा? सी, हाइड्रोजन। 62 नंबर प्रश्न, हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? तो एक शरीर का पीएच परास भी बोलते हैं इसको, अर्थात रेंज होता है, वही पूछ रहा है। तो यहाँ 62 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 7 से 7.8। 63 नंबर प्रश्न, निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? यहाँ अम्ल पूछ रहा है, तो स्पष्ट है यहाँ जो डी विकल्प है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये अम्ल होता है। निम्नांकित में कौन संश्लेषित सूचक है? देखिए, एक प्राकृतिक सूचक होता है और एक संश्लेषित सूचक होता है जो अम्ल अथवा क्षारक को पहचान करता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है हल्दी, लिटमस पत्र, लाल पत्ता गोभी, तो ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं। यहाँ सी में जो मेथिल ऑरेंज दिया हुआ है ये संश्लेषित अर्थात बनाया हुआ सूचक है, तो उत्तर हो जाएगा सी, मेथिल ऑरेंज। 65 नंबर प्रश्न, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? तो यहाँ पे विकल्प होगा सी, कार्बनिक अम्ल बनाता है। 65 का उत्तर आप सी लिखेंगे। 66 नंबर प्रश्न, कॉपर पायराइट का रासायनिक संघटन है। यहाँ आगे जो 7 है ये मिसप्रिंट लग रहा है, तो यहाँ पे 66 का उत्तर चुनना है, तो 66 का सही विकल्प हो जाएगा बी, CuFeS2। यहाँ पे बी विकल्प सही होगा। 67 नंबर प्रश्न, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, इसका उत्तर होगा बी, सोना। 68 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो यहाँ पे 68 का सही उत्तर हो जाएगा ए, जेडेन। जो यहाँ दिया हुआ है इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील जिंक है। 69 नंबर प्रश्न, किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ अधातु है और जो भी अधातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात उनके अंतिम कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो यहाँ पे सभी विकल्पों को देखने से लगता है कि जो बी विकल्प है या तो 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, और ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेंगे, तो ये अधातु का गुण होता है। उत्तर हो जाएगा बी। 70 नंबर प्रश्न, पीतल निम्नांकित में किनकी मिश्र धातु है? यहाँ पे पीतल के लिए पूछा जा रहा है, तो 70 का सही उत्तर हो जाएगा ए, कॉपर जोड़ जिंक। 71 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? समावयवी आप जानते होंगे, संरचना सूत्र एक हो किंतु उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो।
तो यहाँ पे अणुसूत्र एक हो किंतु स्ट्रक्चर अलग अलग हो। तो यहाँ पे 71 का सही उत्तर हो जाएगा सी, एथाइल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। इनका अणुसूत्र एक है किंतु संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता है और ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं। 72 नंबर प्रश्न, CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पर पहले मीथेन है तो मेथिल, बाद में इथाइल है तो एथिल और बीच में O है तो ईथर। तो यहाँ 72 का सही उत्तर हो जाएगा डी, एथिल मेथिल ईथर। 73 नंबर प्रश्न, लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है। अब लोहे का अलग अलग प्रकार का ऑक्साइड बनता है, वही इसमें चुनना है। तो ये NCERT बुक में स्पष्ट दिया हुआ है। 73 का सही उत्तर हो जाएगा ए, Fe3O4। 74 नंबर प्रश्न, एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है। यहाँ परमाणु संख्या है 16, तो ये 74 का सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, 16। और ये सल्फर है तो यहाँ आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं 16 होगा। 75 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ पर 4 दिया हुआ है तो आपको बतलाना है तनु है। ध्यान दीजिएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नहीं है। तो यहाँ 75 का सही उत्तर हो जाएगा सी, कॉपर जो है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। 76 नंबर प्रश्न, एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टीन है, अर्थात यहाँ पे क्या है, मिश्र धातु में कॉपर और टीन, इस मिश्र धातु का नाम है। तो ये है, यहाँ पे उत्तर आप देख लीजिए बी होगा, यहाँ ब्रॉन्ज जिसे कांसा भी कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा 76 का बी। 77 नंबर प्रश्न, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 77 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, H2 गैस बनाता है। जब प्रतिक्रिया होती है तो H2 गैस यहाँ निर्मित होता है। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है। 78 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर चांदी, अर्थात Ag। तो 78 का विकल्प हो जाएगा सी, उच्च अधिक गर्म करने पर भी ये ऑक्सीकृत नहीं होता है। 79 नंबर प्रश्न, अयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, अपद्रव्य मतलब मल उसका जो है अर्थात खराब पदार्थ, तो वो गैंग कहलाता है। तो उत्तर हो जाएगा सी, गैंग। 80 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो धातु की ये गुण होती है तन्यता। तो 80 का उत्तर हो जाएगा सी, तन्यता। तो इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे सारे 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट कर लिए। मुझे आशा है आपको इसे बहुत ही अधिक लाभ होगा। अब अगले वीडियो में यहाँ पे मैथ का भी ऑब्जेक्टिव करना है, 2 अंक स्तरीय करना है, सब्जेक्टिव करना है, और यहाँ पर जो है अगले वीडियो में ये विज्ञान के 2 अंक स्तरीय सभी प्रश्न आपको समझ के साथ उत्तर लिखकर बताए जाएंगे। कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।